ख्वाजा आसिफ कह रहे हो तो कोई नई बात नहीं है, तो आपको मैं कई दिन से बता रहा हूँ। पॉपुलर होना और वोट लेना ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। इमरान खान एक जहनी मरीज हो चुका है। पाकिस्तान का दुश्मन कहते थे कि अमेरिका ने तो उनकी हुकूमत को गिराया और सारों को पागल कर देता। फिर उस बात से कोई सबमरीन आ गई है तोहफे में, कोई न्यूक्लियर मिसाइल आया, क्या आया कि सेंसिटिव चीजें हैं। तैयार रहे इसकी। और बुशरा बेगम की खबर कब आती है? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं माविश तबस्सुम। नाजरीन, आजकल पाकिस्तान में जो दिमाग खाने वाला कीड़ा है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका है। सर, अभी रिसेंटली पता चला कि सर्विसेज हॉस्पिटल में एक लड़की की डेथ भी हो गई है। सर, क्या वजह है, क्या चक्कर है ये? मुझे इसके मुतालिक नहीं पता, मैंने इसके मुतालिक कोई तहकीक नहीं की हुई। आज मुझे एक मेरी अजीज़ा ने वो भेजा भी था, उसका किसी टेलीविज़न का स्क्रीनशॉट था, और ये काफ़ी दिनों से चल रहा है यहाँ पे। और मैं ये समझता हूँ कि दिमाग खाने वाला कीड़ा जो है ना, वो पाकिस्तानी करंट अफेयर्स के लोगों में और न्यूज़ वाले लोगों में है। क्योंकि ये कुछ बात है, दिमाग खाने वाला कीड़ा। आई मीन, ये कोई कैप्शन है खबर का? हो सकता है कोई अमीबा हो सकता है कोई वायरस हो सकता है कि वो ब्लड में हो या आदमी के नर्वस सिस्टम में आ जाता हो। तो जैसे कोविड का वायरस है, तब उसको अगर मैं लिखूं कि खून पीने वाला बिच्छू जो है, वो मैं ख़बर में देना शुरू हो जाऊं, तो एक अजीब किस्म का आप ज़िंदगी में खौफ और रास फैल जाता। मैं इस तरह की रिपोर्टिंग से मैं एग्री नहीं करता। दिमाग खाने वाला कीड़ा जो है कि जाहिलों वाली डिस्क्रिप्शन है ना। आई मीन यार, अब तो 70 चैनल हैं इस मुल्क में, न्यूज़ चैनल हैं, सारों को एक ही चीज़ रिपोर्ट करनी है, गलत तरीके से या नहीं। मेरा ख्याल है कि कोई अमीबा वगैरह है और उसका कोई इफेक्ट है। और पाकिस्तान में ज़्यादा तो बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं, वायरल डिजीज़ उसके बाद होती हैं। अब अगर कोई अमीबा की डिजीज़ आई है तो उसकी तहकीक होनी चाहिए, कहाँ से आई, कैसे आई, लगती कैसे है, ये हमें पता नहीं है। लेकिन दिमाग को खाने वाला कीड़ा आ गया, ये कमाल है। वैसे मैं तो इस हेडिंग पे ही, इस तरह की बातें भी की जा रही है कि ऑब्वियसली वो ब्रेन में जाता है, तो मैं भी उस सेंस में कहा हो कि ज़ाहिर है उर्दू में ट्रांसलेशन की तो उसको दिमाग नहीं, अपना बात यह है कि नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता होगा ना। ब्रेन में क्या जाना है? कोई कीड़ा है कोई? पहले तो ये बताओ। वो दिमाग में तो नहीं जा सकता ना कीड़ा। ये तो कोई अमीबा या वायरस या कोई ऐसी चीज़ होगी ना, या कोई बैक्टीरिया बेसिकली। खैर एनीवे, जब इसके ऊपर डिटेल्स आएंगी तो शेयर करेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो रिपोर्टिंग तरीका है ना, ये सेंसेशनल है और ये सही नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ। सर, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि अगले माह असम्बलियां टूट जाएंगी और इलेक्शंस जो हैं वो अपने वक्त पर ही होंगे, और नून लीग ने तो टिकट देने का जो प्रोसेस है वो भी शुरू कर दिया है। खान साहब भी दूसरी तरफ अपनी जगह पर कायम है। सर, अगले 4 महीने में ऐसा क्या होगा कि खान साहब की मकबूलियत खत्म हो जाएगी और कोई और इलेक्शन जीत जाएगा? देखें, जो ख्वाजा आसिफ कह रहे हो तो कोई नई बात नहीं है, तो आपको मैं कई दिन से बता रहा हूँ। जहाँ तक इमरान का ताल्लुक है तो देखो, मैं भी पॉपुलैरिटी होना एक बात होती है और वोट पड़ना दूसरी बात है। और तीसरा जो है, उस वोट को काबू में रखना, अपने बैलेट बॉक्सेस को बचाना, वो एक अलग साइंस है टोटली। और इलेक्शन के दिन कितने लोग निकलते हैं, कौन लोग निकालता है, उनसे वोट कौन करवा लेता है, फिर उन वोट्स को सिक्योर कौन करता है। तो जो सीजन पॉलिटिशियंस होते हैं ना, उनको ये तरीके आते हैं, उनको ये हरबे आते हैं। अगर फ़र्ज़ करें आज मैं भी इलेक्शन लड़ने कूद जाऊं, हो सकता है मुझे बड़े वोट मिल जाएं, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं कि मैं अपने वोट्स को बचा भी सकूं या सिक्योर कर सकूं। जो हमारे हथकंडे होते हैं, जो हरबे होते हैं इलेक्शंस के बीच में। दूसरी बात यह है कि पॉपुलर होना और वोट लेना ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मुझे फ़र्ज़ करो अगर घुमंड हो अपने मुतल्लिक़ कि जी मैं पॉपुलर हूँ और मैं इलेक्शन खड़ा हो जाता हूँ, तो ज़मानत भी ज़ब्त हो सकती है। तो वाटे दाल का भाव पता, क्योंकि इलेक्शन की जो पॉपुलैरिटी है ना, उसका डिफरेंट यार्ड स्टिक है बनिस्बत एक सोशल मीडिया या मीडिया की पॉपुलैरिटी से। तो लेकिन यस, इमरान की सपोर्ट है वहाँ पे, लेकिन ऑल टोल्ड उसकी सपोर्ट जो थी कितनी, 1,40,00,000 वोट थे उसके, मे बी 1,70,00,000 हो जाएंगे। लेकिन वोट डालने वाले तो अब 6 करोड़ के करीब होंगे। तो अब देखना ये है कि उस दिन उसको डाले गए, उसके नाम पे डाले गए वोट जो हैं, वो कितना को फ़र्क डालते हैं। सर, सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चल रही है आर्मी चीफ के खिलाफ, जिसमें खान साहब के कत्ल के मंसूबों पर रोशनी डाली जा रही है। सर, उस पर बड़ा सख्त रिएक्शन भी आया है। सर, क्या वाकई खान साहब के कत्ल की कोई मंसूबाबंदी हो रही है?
आपके ख्याल में? इमरान खान एक जहनी मरीज हो चुका है, मैं आपको कितनी बारी बता चुका, और मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि अब ये आएगा, अब वो करेगा कि वो सामने बैठा हुआ ये जो एक छुपकली आ गई थी, उस छुपकली के अंदर जो है ना वो पॉइजन से उसको गुजारा हुआ था, ताकि वो छुपकली जहाँ जहाँ फिरती है वहाँ पे मेरे कमरे में पॉइजन आ जाएगा, ये हो जाएगा, और हाथ लगाएंगे तो मर जाएंगे। वो तो पता नहीं चिल्ला काट रही थी बुशरा बेगम, तो उनके ख्वाब में आ गया, तो हमने फिर उस जगह को साफ किया और वो हो गया। एक्चुअली ही इज़ गॉन टोटली डीरेंज्ड इन दैट वे। आपके ख्याल में, चलें एक लम्हे के लिए सोचें, आईएसआई जो दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरी दुनिया कहती है ये बात और मानती है, अब पाकिस्तान आर्मी जो दुनिया की 5th या 6th लार्जेस्ट आर्मी है, उसने खुदा ना खास्ता एक बंदे को मारना हो जो लाहौर शहर में रहता हो, आई मीन हाउ डिफिकल्ट इज दैट। अब आई मीन के वो बंदा भौंकता रहे, वो बंदा बोलता रहे, और यानी वो कुछ ना कर सके उसका, अगर उन्होंने करना भी चाहते हैं तो कम मौके होते हैं, कम तरीके होते हैं। मैं अब इस पे मैं जाना नहीं चाहता, ये बिल्कुल एक आदमी की जहन की इख्तरा है, और इस वक्त अगर इमरान खान को खतरा है तो वो अपनी ज़ात से है और किसी और से नहीं। सर, खान साहब अमेरिका और आईएमएफ से यकीन दहानी मांग रहे हैं इलेक्शन के हवाले से, और अपने केसेस खत्म करवाने की जमानत भी मांग रहे हैं, तो सर क्यों? ये बैरूनी मुदाखलत नहीं होगी? हम क्या गुलाम हैं? उनसे क्यों मांग रहे हैं? ये तो आप बताएं ना, आप पीटीआई की सपोर्टर हैं, आप इमरान खान की सपोर्टर हैं, ये तो मुझे आपसे सवाल पूछना चाहिए ना कि ये बैरूनी मुदाखलत नहीं है। दूसरी बात यह है कि आईएमएफ पाकिस्तान में कैसे इलेक्शंस करवा सकता है, और अमेरिका का तो वो पाकिस्तान का दुश्मन कहते थे कि अमेरिका ने तो उनकी हुकूमत को गिराया, तो अब अमेरिका को कह रहे हैं कि मुझे इलेक्शन करवा के मुझे ऊपर बिठा दो, ये कर दो। तो मुझे बताएं ना कि ये इस आदमी का प्लान है कि इसके जहन की कोई प्रॉब्लम है। वो जो दिमाग खाने वाला कीड़ा आप मुझे कह रही थी, अगर वो किसी के अंदर है ना, तो वो इमरान खान के माइंड के अंदर है और कहीं नहीं है वो वाला कीड़ा। आई मीन वही एक रोज़ एक क्रिएटिव किस्म की बाय डिफ़ॉल्ट एक सोच लेके आता है और सारों को पागल कर देता है फिर उस बात से। खान साहब ने कहा है कि एक जज साथ मिला हुआ है और ये पीर या जुमे तक मुझे गिरफ्तार कर लेंगे या फिर नाअहल कर देंगे। सर, इसमें कितनी हकीकत है? नहीं, कई जज साथ मिले हुए हैं, एक तो नहीं, वो सारे के सारे इमरान खान के साथ हैं। वो तो ऐसा गेट पे आ जाते हैं कोर्ट के उसकी हाजिरियां लेने के लिए। इमरान खान बताए ना कि कितनों को मिली हैं, 14-14 बंदे जाते हैं, उनको 5-5 मिनट में बेलें भी हो जाती हैं, सब कुछ हो जाता है। ऐसे ऐसे भी डिसीजंस आए हैं कोर्टों से कि जी ना सिर्फ ये केसेस पे नहीं गिरफ्तार करना आज़म स्वाति को या किसी और को, इनके पार्टी के बंदों को, बल्कि आइंदा भी कोई केस हो तो उसको गिरफ्तार मत करना। वो जज किसके साथ मिले हुए हैं? तो ये जो इमरान खान को एक प्रॉब्लम हुआ है कि अब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ एक कैंपेन इसने शुरू की भी है, जो गालिबन पाकिस्तान में अच्छे जजेस में उनका शुमार होता है, और यानी काबिल जजेस में और कंपैशनेट जजेस में। और उन्होंने ही, उन्हीं की हाई कोर्ट ने जो इमरान खान को पहले रिलीफ वगैरह दिया, वो सारा नज़र नहीं आ रहा कि मैं लड़ रहा था टीवी के ऊपर कि ये आपने कैसे दे दिया ये रिलीफ, हमारे साथ ऐसा नहीं होता, ये अदालतें अपना जो हैं क्यों इसके साथ लाडला पना कर रही हैं अभी भी। लेकिन हर रोज़ इमरान खान ने कोई नया दुश्मन दिखाना है, नया विलन दिखाना। हॉलीवुड की फिल्में नहीं थी, हॉलीवुड की फिल्में पहले सारी वो जो था विलन रशियंस होते थे उनकी फिल्मों में, फिर जर्मन्स आ गए विलन, फिर वो कोई मुस्लिम्स आना शुरू हो गए दहशत गर्दी के तौर पे उनके विलन, फिर वो जो है उनके अंदर से कोई आ जाता है और वो कोई वायरस छोड़ देता है, कोई ये कोविड वायरस आ गया, कोई और वायरस आ गया, लोग मरना शुरू हो गए, ये वो उन्होंने एक थीम बना लेते हैं, उस थीम पे 3-4 साल 5 साल वो फिल्में अपनी निकालते रहते हैं, विलन किसको बनाना है। तो इमरान खान ने भी थीम निकाली हुई है और हर थोड़े दिन के बाद एक नया विलन ऐड कर लेता है, पुराने विलन को वो भूल जाता है। ये बिल्कुल फिल्मों वाले स्क्रिप्ट पे चल रहा है ये आदमी, इसलिए मैं कहता हूँ इसके दिमाग का इलाज होना चाहिए। सर, एक वो आईएमएफ वफ्द के साथ तस्वीर है जिसको ब्लर किया गया है, तहरीक इंसाफ ने इसके खिलाफ एक पूरा महाज खड़ा करके एक ट्रेंड बना दिया है, और सर अब जाहिर है ये भी गद्दार और बिके हुए होंगे जिन्होंने ऐसा किया। अच्छा, ये ट्रेंड बनाया है ARY के खिलाफ,
और ARY ने कितनी कुर्बानी दी है इमरान खान के लिए, ARY ने कितना साथ दिया है इसका, ARY ने कितनी यानी मुश्किल में इसका साथ दिया। ये तो ARY का क्रेडिट है। और कि ARY अगर कोई इसके साथ खड़ा रहा तो वो ARY रहा, ठीक है ना। इसके अपने बंदे नहीं थे वहाँ पे और वो छोड़ के चले गए और ये उनके खिलाफ ट्रेंड बनवा रहा है। अब आप देख लें कितना बड़ा मोहसिन कुछ इंसान है ये, कि इसके ऊपर जिसने एहसान किए होते हैं उसको ये जलील करता है। आज ARY की बारी है, आज उनके साथ कर रहा है और ब्लर वो तो फेवर कर रहे हैं क्योंकि पैमरा ने कहा है इसका नाम नहीं चलना, पैमरा ने कहा है इसकी तस्वीर नहीं चलनी। अगर वो ब्लर करके चला रहे हैं और वो इस्टेब्लिश हो रहा है कि कौन है, तो वो तो बहुत बड़ा फेवर कर रहे हैं इसको और ये उन्हीं के खिलाफ ट्रेंड बनवा रहा है। ये कितना बदनसीब आदमी है, यानी किसी को ये अपने साथ रख ही नहीं सकता। सर जनरल इसीलिए मैं कहता हूँ कि तैयार रहें इसकी और बुशरा बेगम की खबर कब आती, ये उसको भी नहीं रखेगा साथ। अब देखते हैं कि ये नहीं रखेंगे या बुशरा बेगम। क्या वो दोनों हो सकते हैं, वैसे वो जैसे को तैसा भी तो होता है। सर बाजवा साहब पर सोशल मीडिया पर हमले जारी हैं और आर्मी चीफ भी इसका शिकार है, लेकिन वजीर आजम ने इंडिया दिया है कि साजिश करने वालों को कुचल कर रख दिया जाएगा। सर हुकूमत की इतनी काबिलियत है कि वो कुचल सके? माविश रियासत रियासत होती है और रियासत अगर फैसले कर ले असूली और किसी बात का भी इरादा कर ले तो उसके लिए कोई चीज़ फिर इम्पॉसिबल नहीं होती है। तो जब दो लोगों को अगर सज़ा मिल गई, वो कानून बनाए और कानून के मुताबिक उनको सज़ा मिल गई और पब्लिक नॉलेज हो गई, तो फिर बाकी 20 को समझ आ जाएगी। वो ऐसी कोई बात नहीं है। यस, रियासत कैन डू इट, गवर्नमेंट कैन डू इट, कोई ऐसी बात नहीं है। सर खान साहब ने तोशा खाना केस को अपने खिलाफ करार देते हुए इसको इंसाफ के मुनाफी करार दिया है। सर आपका क्या तज्जिया है इस पर? सारी चोर ये कहते हैं कि मैं तो चोर नहीं हूँ, सारी कातिल ये कहते हैं पहले जब पकड़े जाते हैं कि मैंने तो कत्ल नहीं किया। तो इमरान खान कौन सी नई बात कर रहा है? तोशा खाना में अगर खुद नहीं किया तो किसने किया, चलो उसका नाम बताए। और अगर तोशा खाना में खुद इसने जाली रसीदें नहीं जमा कराई तो किसने कराई? तोशा खाना की गड़ियाँ जो हैं बाहर जाके उमर को नहीं बेची, अगर इसने दुबई में, तो फिर किसने बेची वहाँ पे जाके? और वो सारा रिकॉर्ड सामने नहीं आ गया तो किसने नहीं ऐसा किया? इमरान खान जब हुकूमत में था तो खुद कहता था तोशा खाना का रिकॉर्ड नहीं दूंगा मैं, जो मर्जी हो जाए, क्योंकि बड़े कुछ सेंसिटिव चीज़ें हमें कुछ ममालिक ने दी हैं तो उनका जिक्र। मैं उस वक्त भी आपको पूछा था, कुछ सबमरीन आ गई है तोहफे में, कोई न्यूक्लियर मिसाइल आया, क्या आया कि सेंसिटिव चीज़ें हैं? तो बात यह कि वो सेंसिटिव चीज़ें जो है वो घर चली गई, घर से मोहतरमा ने, बेगम साहिबा ने उनकी कीमतें लगवाईं और उन्हीं दामों पे उनको निकालना शुरू कर दिया। तो ये अगर अब भी आप लोग समझें कि ये उसमें गिल्टी नहीं है तो आप बड़े महान लोग हैं भाई, आपको फिर अल्लाह ही समझाएगा, मैं तो नहीं समझा सकता। सर मुझे, लेकिन आप क्यों कह रहे हैं? मैं आपको पता न्यूट्रल हूँ। आप PTI की हैं सर, मैं न्यूट्रल हूँ। आप वो मानते नहीं हैं। आप प्रॉपर इमरान खान की सपोर्टर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो चीजें उनकी गलत होती हैं मैं उनको गलत कहती हूँ। हाँ, वो मैं मानता हूँ। तो आपका हर वक्त गलत कहना पड़ेगा आपको, और तो कुछ नहीं। जो चीजें मेरे दिल को गलत लगती हैं। ठीक है मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत दें। अल्लाह के बाद।